गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो अब चैप्टर नंबर पढ़ रहे थे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जिसका सेकेंड लास्ट लेक्चर होने वाला है आज। तो आखिरी पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं चैप्टर में। तो हमने पिछली क्लासेस में जो चीज समझी है वो है इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, और आज उसके आगे का टॉपिक जो है वो होने वाला है इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव लेंस। इमेज फॉर्मेशन जानेंगे किसका? तो कॉनकेव लेंस का। और जो दूसरा टॉपिक होगा कि इसका यूजेज क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव लेंस का हमें रियल लाइफ में क्या क्या यूज करते हैं, ये हमें जानेंगे आज की क्लास में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस जो कि मैंने पिछली क्लास में कर रखा है कि कॉन्वेक्स मिरर जो होता है उसी से रिलेटेड ये इसमें बताया जाएगा। पहले जानते हैं फर्स्ट नंबर, इसका रे डायग्राम आप देखिए, ये कॉनकेव लेंस का, इसमें पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट का है। आप ये देखिए, आप पोजीशन जो है इंफिनिटी पर है और इसकी इमेज कहां बन रही है? इमेज बन रही है, ये देखिए एफ पर इमेज बन रही है, फोकस पर इमेज बनेगी कब? जब हम ऑब्जेक्ट को कहां रख दें? इंफिनिटी पर रख दें। और बात करें नेचर ऑफ इमेज की, तो नेचर कैसी होगी? रियल होगी या वर्चुअल होगी? सवाल ये है। तो यहां पर देख सकते हैं आप, डायग्राम से देख सकते हैं कि जो इमेज बन रही है वो वर्चुअल बन रही है। कैसी बन रही है? वर्चुअल, जिसका मतलब होता है आभासी प्रतिबिंब। इरेक्ट मतलब सीधा, एंड हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड का मतलब होगा बहुत ही छोटा, बिंदु के आकार का, हाईली डिमिनिश्ड। ये देख सकते हैं आप, ये जो इमेज है हाईली डिमिनिश्ड है। तो इस प्रकार हमने फर्स्ट केस समझ लिया। सेकेंड आते हैं बी नंबर। बी नंबर में हम ऑब्जेक्ट को कहां रखें? ऑब्जेक्ट को हम ओरिजिन और इंफिनिटी के बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज कहां बनेगी? तो इमेज बन करके आएगी ओरिजिन और एफ के फोकस के बीच में हमारा इमेज बनेगा। ये आप डायग्राम में भी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि हमने यहां पर देखिए ऑब्जेक्ट रखा और ये देखिए इमेज बन रहा है। अब जान लेते हैं कि नेचर क्या है इसका। तो नेचर है वर्चुअल। आप देख सकते हैं वर्चुअल इमेज बन रही है। वर्चुअल इरेक्ट मतलब सीधा, ये देखिए सीधा इमेज बन रही है। ये ऑब्जेक्ट है और इमेज है। इमेज कैसी है? सीधा, मतलब कि इरेक्ट है। एंड डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड मतलब कि हाईली डिमिनिश्ड है, थोड़ा सा बड़ा, बिंदु के आकार से थोड़ा सा बड़ा इमेज बन करके आ रही है। तो इस प्रकार से कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस में इमेज फॉर्मेशन होती है। ये बात हो रही है लेंस की, मिरर की बात नहीं हो रही। यहां पर ध्यान से देखिएगा, यहां पर टर्म्स जो यूज किए जा रहे हैं, लेंस और मिरर में डिफरेंस है, वही चीज आपको ध्यान में रखना है। यहां पर बात हम कर रहे हैं लेंस की बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको ये दोनों याद हो गए होंगे कि कहां पर इमेज बनती है, कहां पर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो कहां पर इमेज बनती है, और वो रियल होती है कि वर्चुअल होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें केवल दो ही केस दिए हैं, केस नंबर ए और बी, जो मैंने आपको अभी बता दी। उम्मीद है आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और पूरी तरीके से क्लियर आपको समझ में आ गई होगी चीजें। आगे बढ़ते, आगे है यूजेज। कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस का रियल लाइफ में क्या यूज होता है, ये हमें जानना है। तो पहले हम समझते हैं कॉनकेव लेंस का। तो कॉनकेव लेंस का यूज जो होता है वो ट्रीटमेंट में किया जाता है। किसके ट्रीटमेंट में? तो मायोपिया के ट्रीटमेंट में किया जाता है। एक याद रखना आपको। और दूसरा कॉन्वेक्स लेंस में आते हैं। कॉन्वेक्स लेंस में भी
ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है हाइपरमेट्रोपिया के। दूसरा नंबर में आए तो जो मैग्नीफाइंग लेंस होती है, कैमरा होती है, मैग्नीफाइंग लेंस जो होती है उसमें यूज में किया जाता है कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है मैग्नीफाइंग लेंस में। लास्ट आते जो कैमरा लेंस होता है, कैमरा लेंस में भी कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है। इसमें एक बार आपको दोबारा रिपीट कर देता हूं। कॉन्केव लेंस का यूज किया जाता है मायोपिया के ट्रीटमेंट में, और कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है हाइपरमेट्रोपिया के ट्रीटमेंट में। आप मैग्नीफाइंग लेंस के रूप में भी कॉन्वेक्स लेंस का यूज कर सकते हैं, और कैमरा लेंस में भी कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है। कॉन्वेक्स लेंस का कैमरा लेंस में भी यूज होता है। तो इस प्रकार से एक न्यूमेरिकल हमें और सॉल्व करने, न्यूमेरिकल जो कि अभी तो नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल को भी अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। और इस चैप्टर जो अच्छा बड़ा चैप्टर था हमारे लिए, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में समाप्त कर देंगे, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है, जो कि नेक्स्ट क्लास होगा, जिसमें न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। तो अभी के लिए आप क्या करेंगे, इसको नोट डाउन कर लें नोटबुक में। मैं सारा वीडियो को आप रोक करके नोट डाउन कर लेंगे। तो ये चैप्टर रहा हमारा रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इससे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे एसएससी हो या रेलवे हो। रेलवे में न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एसएससी में ज्यादा थ्योरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको आप अच्छे से बिल्कुल रिवीजन करके याद कर लेंगे सारी चीजों को। नेक्स्ट क्लास में हमें न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।